शिवहर जिला में आपका जिला स्तरीय बैडमिंटन होने वाला है। इसके लेकर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रूल्स समझाएंगे बैडमिंटन कैसे खेलते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम क्या करते हैं, देखते हैं बैडमिंटन खेलने आता है लेकिन रूल्स नहीं मालूम होता। गांव के ऐसे ऐसे होनहार बच्चे देखते हैं जो खेलने में धुआंधार होते हैं, बवाल होते हैं, लेकिन क्या है जब पता चलता है जिला स्तरीय गया तो उसे रूल्स ही नहीं मालूम। गांव में अपना खेले, बढ़िया खेला। तो आप लोग के सबसे पहले बैडमिंटन रूल्स बताते हैं, रूल्स क्या है। अगर रूल्स मालूम हो जाएगा तो आपसे अच्छा वे में अच्छा कर सकते हैं बैडमिंटन में। और रूल्स नहीं मालूम हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारा मुद्दा है क्या होता है कि बैडमिंटन सबसे पहले पकड़ने नहीं आता। बहुत सारे मैक्सिमम लोग को बैडमिंटन नहीं पकड़ने आता है, सर्विस नहीं करने आता है ना। ये सब चीज चलिए हम आपको बताते हैं ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिसको भी बैडमिंटन खेलना है और इसे नहीं आता है तो सिखा रहे हैं, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले मान लीजिए सर्विस कैसे करते हैं ये बताते हैं ना। सर्विस करना मतलब मान लीजिए जिसका अगर पॉइंट्स मिला, ठीक है, एज हमने उसपे पॉइंट्स गिराया तो हमको अब क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब भेजते हैं तो उसे सर्विस बोलते हैं। तो आप हमेशा शटल को क्या करते हैं, शटल बोलते हैं कर्क को, शटल बोलते हैं कर्क को, ठीक है। मान लीजिए कि एज एग्जाम्पल ये आपका हमारा कर्क है, कर्क, ठीक है, शटल है, ये हमारा रैकेट है अर्थात बैडमिंटन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पकड़ने वाले इसको बैडमिंटन का पकड़े हुए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ दो उंगली से ऐसे इसको पकड़ के इसको जैसे ऐसे छोड़े, ऐसे डायरेक्ट आपको ऐसे होना चाहिए, मतलब डाउन टू अप। मतलब बैडमिंटन के शटल को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। आप फिर उसके बाद या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी राइट होगा, है ना। जैसे बैडमिंटन है इसको ऐसे छोड़े, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, है ना। अब समझते हैं कि ये हो गया बैडमिंटन से शटल को सर्विस करना। अब सर्विस करने के लिए भी इसमें भी पॉइंट चाहिए। आप देखते होंगे कहेंगे भैया इतना बड़ा खंड है, पास ले है ना। आप देखते होंगे कि इतना बड़ा खंड है, ठीक है, और पास लिए यहाँ पे आ जाइए, हाल ही बोलनी हमारा ये फोकस होना चाहिए, है ना। ये तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतना खंड है तो सब कोई कंफ्यूजन होगा, बाप रे इतना बड़ा खंड क्या है। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो लाइन है ये मेन का लाइन है। ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, मेन लाइन है, ठीक है। ये आपका सभी चारों बल से मेन लाइन है। तो आपका ये दोनों क्या काम करता है, तो ये डबल के लिए काम करता है। सिंगल के लिए, सिंगल लोग के लिए, सिंगल लोग नहीं सॉरी, सिंगल बैडमिंटन में खेले, मान लीजिए इधर एक है, एक कोई अपोनेंट में, ठीक है, तो उसका करके कहां से काम करेगा, यहां तक राइट होगा। अगर लाइन पर से थोड़ा सा भी इधर गिर गया तो ये आउट माना जाता है, लेकिन नीचे वाले लाइन तक, ये सिंगल वाले का ये लाइन हो गया, ये सिंगल वाले का ओनली इतना ही दूर तक खेल सकते, इतना ही दूर तक मार सकते हैं आप। ये सिंगल वाले की हो गया। और डबल वाले के पूरा राइट है। और ये नेट है, ये क्या है, नेट है, ये क्या नेट है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हो गया कोर्ट, हो गया शॉर्ट सर्विस, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्विस। आप जानिएगा ये दोनों क्या है, शॉर्ट सर्विस है। खाली सर्विस टाइम अगर सर्विस कोई बंदा कर रहा है, अच्छा सर्विस कैसे किया जाता है आप जान लीजिए। मान लीजिए हमेशा शटल में दो टाइप से खेला जाता है, पॉइंट 11 नहीं तो 21 होता है, 11 नहीं तो 21 होता है, ठीक है। ऐसे होता है दो पारी, तो ऐसे हम समझते हैं 1 3 5 7 ऐसे समझते। सबसे पहले आप समझिएगा 1 3 5 7 और 9 और 11, ठीक है। अब दूसरा क्या है, फिर दूसरा ये हो गया 0 2 4 6 8 10। मान लीजिए इस संख्या दो चार की संख्या पर है, तो ये हो गया सम संख्या, ये हो गया सम संख्या और ये विषम संख्या, ये सम संख्या और ये विषम संख्या, है ना, सम संख्या और विषम संख्या। तो जब समझिए दाहिने साइड हो, आप जिस रैकेट में हो अगर सर्विस करना फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, तो आप दाहिने साइड हो तो सम संख्या, आप बाएं साइड हो तो विषम संख्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट हुआ, या मान लीजिए मेरे पास एकदम समझिए 0 पॉइंट से, क्या है 0 पॉइंट, हमको सर्वप्रथम हमको क्या हुआ, शटल से हमारा और अपोनेंट का हमें सर्विस करना है, तो फर्स्ट टाइम करेंगे सर्विस, तो हमेशा हम दाहिने साइड से खंड करेंगे। अगर मान लीजिए अगला बंदा यहाँ खड़ा है तो अगला बंदा के कहाँ खड़ा होगा, इस अपोनेंट साइड में। इस में जो बंदा खड़ा है इसको फिर अगला का अपोनेंट कहाँ खड़ा होना होगा, इसमें। और शटल को, कर्क को यहां से सर्विस आप पूरा इसके बीच में आना चाहिए। इस यहां से कोई बंदा इसी के अंतर्गत से सर्विस करना है, मतलब मारना है, और आना कहाँ चाहिए, इसमें आना कहाँ चाहिए, इस वाले खंड में। अगर लाइन से थोड़ा भी इधर गिरा तो ये आउट माना जाएगा, इसको पॉइंट्स मिलेगा। अगर यहाँ पे गिरा तो इसको पॉइंट्स मिलेगा, अगर यहाँ पे गिरा तो इसको पॉइंट्स मिलेगा, अगर इस इधर भी गिरा तो किसको पॉइंट्स मिलेगा, इसको पॉइंट्स मिलेगा, अगर सर्विस करना है। फर्स्ट टाइम सर्विस करने का रूल है, फर्स्ट टाइम,
फर्स्ट टाइम जब पॉइंट्स मिला तो उसी टाइम यह जीरो है तो इसको सर्विस किया तो इसको इसी के खंड के आना चाहिए। उसके अलावा आप खेलने लगे तो आप इधर आइए यहाँ आइए, यहाँ गिरे तो भी राइट माना जाएगा, है ना। यहाँ भी राइट माना जाएगा, नेट के जस्ट बगल में भी गिरे सट के भी नेट पे आ जाए, बैडमिंटन नहीं सटना चाहिए। बैडमिंटन सटा तो आउट माना जाए, लेकिन बैडमिंटन सटने के से क्या कर अगर मान लीजिए एज आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि इधर से मारा बैडमिंटन को, इधर नेट पर से ना तरफ के नेट पर से इस साइड गिरा तो राइट माना जाएगा, ऑटोमेटिक इसको पॉइंट मिल जाएगा, इसको पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि राइट माना जाएगा। लेकिन बैडमिंटन धोखा से भी नेट में सट गया तो अगेंस्ट वाला का पॉइंट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। तो ये रूल होता है। दूसरा कि इस लाइन में या इस लाइन में कहीं भी से सटल गिरा तो वो आउट माना जाएगा। ये वाला है 30 में, अगर मान लीजिए कि 2 0 2 4 6 8 रहे, ये वाला इसको करेगा, ये वाला इसको करेगा, अगर ये वाला भी मारेगा तो ये सर्विस टाइम तो इसमें इतना ही दूर तक कर सकता है, ठीक है। अब ये रहे पॉइंट्स 1 3 5 7 9 11, तो इस सर्विस में से इसमें करना होता है, इसमें से इसमें। ये हो गया राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो राइट वाले राइट के साइड के करेगा, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड। इससे ओनली सर्विस इसी के बीच कर सकता है, इसके अलावा नॉन ऑफ दिस कहीं नहीं कर सकता है ना। ये वाला अगर सर्विस कर रहा है ये वाला, तो ये कहाँ आना चाहिए, ये वाला इसमें। सिंगल की बात करें, सिंगल मैच में, क्या चीज में, सिंगल मैच की बात, ठीक है। तो ये इसका रूल रह गया, है ना। अगर उसके बाद है एक बार सर्विस कर दिया, इधर वाले को टच कर दिए और उसके बाद आप यूं भी आके मार सकते, यूं भी आके मार सकते, यूं भी आके मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी उसके बाद मारिए कोई दिक्कत नहीं। हाल सर्विस टाइम बोल रहे हैं कि अगर इसमें सर्विस करेंगे तो राइट वाले राइट में, लेफ्ट वाले लेफ्ट में। तो राइट वाले कौन चलेगा, तो राइट वाले 0 2 4 6 8 से सम संख्या, है ना। और ये लेफ्ट वाले कौन 1 3 5 7 आए तो इस वाले खंड से चलेंगे, है ना। आशा उम्मीद करते समय उसके बाद यहाँ पे भी गिर के अगर बाहर जाए तो राइट माना जाएगा। सर्विस के बाद अगर कोई गेम खेलते तो यहाँ पे भी मार के आए तो राइट होगा सिंगल में, अगर फिर उसके बाद इसके मार के भी बाहर आता है तो राइट होता है। और डबल का क्या रूल है, डबल का रूल कि आपका सर्विस टाइम ये पूरा रहेगा, ये पूरा इतना दूर डबल में। ये अगर लेफ्ट वाले करते हैं तो लेफ्ट टू लेफ्ट, बाकी कुछ नहीं, सॉरी नीचे नहीं, यहाँ तक ही है ना, इधर नहीं रहेगा, इतना ही दूर तक ये पूरा राइट माना, इधर वाले की ये पूरा राइट डबल माना जाता है। ये बैडमिंटन का रूल बस खाली सर्विस टाइम, क्या चीज टाइम, सर्विस टाइम। डबल वाले में पूरा ये माना जाता है, पूरा नीचे तक पूरा ये सब माना जाता है। सिंगल्स के लिए ये वाले लाइन खाली मुद्दा क्या रहता है, मैक्सिमम एक और नहीं समझ आता है सर्विस कैसे करे और कहां से करे और क्या करे, मैक्सिमम यही गलती होता है। उसके अलावा सबको बैडमिंटन खेलने आता है, लेकिन यही चीज सबको चाहिए। सर्विस हमेशा क्या करते हैं, समझिए मेरी बात, जैसे ये बैडमिंटन रहा तो अगर सर्विस करना हो तो अपोनेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए इतना पे रहा है, ठीक है, इतना पे मान लीजिए कि कमर के पास में मान लीजिए बैडमिंटन, या जितना है आपको डिपेंड करता है, कोई इश्यू नहीं, बस ऐसे होना चाहिए, है ना। आपको समझ रहे होंगे, जैसे ऐसे गिरा तो ऐसे होना चाहिए अप टू डाउन, या मारिए तो ऐसे भी, ना कि ऐसे मारेंगे या ऐसे मारेंगे। वो आधा टाइम मार सकते, वो नहीं सर्विस टाइम, सर्विस टाइम ऐसे दिया जाता है कि अगला मार सके, अगला मार सके। उसके बाद आप जैसे मारिए, सुला के मारिए, जैसे मारिए वो आप पे डिपेंड करना है, या खुद का के मारिए या खुद के मारिए, जैसे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमारी सर्विस टाइम आराम से, जैसे दाहिना पैर तो दिखा नहीं सकते, है ना, पीछे कर दीजिए भाई साहब। जैसे बैडमिंटन में मान लीजिए अगर लाइन के थोड़ा भी लाइन को आप शॉट के सर्विस नहीं कर, सर्विस टाइम, बाकी आप सर्विस के अलावा कहीं से कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से यहाँ इसको कर रहा है, ठीक है, तो इस लाइन पे नहीं रखता, कहने के तत्पर जैसे ही लाइन है तो लाइन पे नहीं, लाइन के थोड़ा सा पीछे 1 इंच 2 इंच 4 इंच जितना मन है उतना आप लाइन पर शॉट के सर्विस नहीं कर सकते, करे तो उसको करने दीजिए, अगला वाला के पॉइंट मिल जाएगा। जैसे हम जान रहे हैं गलती कर रहा है, चुपचाप देखते रहेंगे, बोलेंगे ना, उसको सर्विस करना है, बस आपको बैडमिंटन से नहीं छूना, साइड हो जाना है। वो सर्विस कर दिया साइड हो आपको ऑटोमेटिक में, लेकिन अगर वो सर्विस कर दिया लाइन पे, आप उसको बैडमिंटन से ना सटल थोड़ा से भी छट गया बैडमिंटन में, तो आपको क्या कर देगा, आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा, है ना। अगर वो गलती साइड से चल रहा है, मान लीजिए उसको लेफ्ट से चलना चाहिए, राइट से चल रहा है, तो आपको आराम से उसको चलने दीजिए, वो जैसे हो रहा है उसी का डाइवर्ट हो जाए। मान लीजिए उसको राइट से चलना है लेकिन वो लेफ्ट मार के चला, आप भी लेफ्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस उसके बाद जब मार रहा है छोड़ दीजिए उसको बैडमिंटन, ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा। तो यही आपको फॉलो क्या करना है, लाइन है जैसे, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे आप फिर भी फॉलो पे फिर कीजिएगा कि वो अगर पूरा पैर उठा दिया तो यह क्या माना जाता है, आउट माना जाता है। उठा दिया आप नहीं सही, हाँ थोड़ा सा इसे हिल उठा दिया, थोड़ा सा हिल उठा दिया तो चलेगा, लेकिन एक वो पैर जमा रहना चाहिए, है ना, धरती में से हमेशा क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
जैसे हम लोग करते हैं, मान लीजिए ये वाला है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे ऐसे नीचे गिरा और इसको ऐसे मारेंगे, मतलब ऐसे गिरा ऐसे करना है ना। तो ज्यादातर कर्क को पांचों उंगली से नहीं, सिर्फ ऐसे दो उंगली से ही ऐसे पकड़ा जाता है, शटल को ऐसे मारा जाता है। तो ये राइट हुआ है ना। अब बाकी ऐसे है, बैडमिंटन भी मैक्सिमम को नहीं पकड़ने आता है, तो हमेशा के ऐसे पकड़िए, पैर पे बल मिलता है, क्या मिलता है, पैर पे बल, आराम से जहां दूरी फेंकना चाहते हो कर सकते हो, जितना दूरी, जितना इतना दम लगा के नहीं था मारे, जितना फेंकने को उतना जाएगा, जितना दम लगा के। सीधे ऐसा का होकर फेंकिए तो दमे नहीं लगे, ऐसा का करके देखिए होगा ही नहीं। तो इसीलिए सबको फेंकने भी आना चाहिए, पैर ऐसे जमा होता है, अब पूरा इस पे भर मिलता है, पूरा क्या मिलता है, अब पूरा दम लगा के मार सकते हैं, जितना भी हो तो ऐसे करके ऐसे मारिए तो जितना मिले। बैडमिंटन भी बहुत गलतियां न पकड़ने आता है, बैडमिंटन सबको एनहिटा पकड़ता है, मान लीजिए इधर से खेलने वाला है, क्या चीज है, खेलने वाला है, तो एनहिटा पकड़, एनहिटा मारता है। क्या, मान लीजिए अगर वो कस के मार जाता, आप ना कीजिएगा, नहीं होगा। अगर बैडमिंटन ऐसे पकड़ा जाता है, रियलिटी में बैडमिंटन ऐसे पकड़ा, थोड़ा भी ऐसे या ऐसे, आपको इस पे भी पावर मिलेगा और इधर भी पावर मिलेगा। तो जितना दम लगा के अगला पे ऐसे दम लगा के मारना चाहिए, मार सकते। अब प्लस पॉइंट, अगर पैर पे आया, अगर पूरा पैर पे आता, आप आराम से इसे उठा भी सकते हैं, ऐसे आराम से उठा भी सकते हैं, दोनों साइड से बन रहा है, दोनों साइड से बना है बहरिया है ना। लेकिन इतना दम लगा के मारिएगा तो पूरा अगला लगा। तो हमेशा कोशिश किया बैडमिंटन ऐसे पकड़े, हमेशा क्या कीजिए, जब अपोनेंट वाला सर्विस कर रहा है तो आप ऐसे करके भी मार सकते हैं ना। और दूसरा है कि हमेशा कर रहा है तो हमेशा इसे ध्यान रखा कीजिए, है ना। तो ये सब है बैडमिंटन का रूल है। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ चुके होंगे, इतना ही है बैडमिंटन का। आगे होगा तो फिर अगला वीडियो में समझेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।